सर्कल, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। पहले दो को नहीं, ओके, स्क्रीन, ओके, अभी दिख रहा है, ठीक है। कभी भी ये रिकॉर्डिंग का नहीं दिखेगा ना लोगों, तो बोलना मुझे, याद दिला, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाए और फिर समझ में नहीं आए, बाद में जब लगेगा तब यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें आज देखना है, कौन सा फंक्शन देखना है, एक्सटेंशन रिप्लेस। लेट्स सी ये रिप्लेस क्या होता है। ये डॉक्यूमेंट सबको मिला है, ठीक है। तो ये अपना बाइबल है, ठीक है, इसमें जो दिया है अपने को वही फॉलो करना है। अभी ये स्ट्रिंग फंक्शंस कौन से थे, इनिशियल कैप था जो कि स्ट्रिंग को क्या करता है, उसका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल करके देता है, ठीक है। अपर में क्या होता है, पूरा कैपिटल हो जाता है, लोअर में सब स्मॉल हो जाएगा, लेंथ में क्या होगा, वो कैरेक्टर्स की लेंथ देगा अपने को, ठीक है। आर पैड, एल पैड, तो ये क्या करेगा, बेसिकली राइट और लेफ्ट साइड से पैडिंग का काम करेगा, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था, हैश @ ऐसे कुछ ऐड किया था ना, ठीक है। फिर उसके बाद है अपना ट्रिम। ट्रिम क्या होता है, एक तो स्पेसेस, अनवांटेड स्पेसेस निकालने के लिए है, ठीक है, और दूसरा ट्रिम का फंक्शन क्या है, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को लेफ्ट या राइट साइड से ट्रिम करना है, ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, बट स्पेसेस का नहीं दिया हुआ, ठीक है। स्पेसेस का वो देख लेना आप, ठीक है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फिर आप डेटा क्लीनिंग कैसे करते हो, एक्स्ट्रा स्पेसेस कैसे निकालते हो, तो ये उसको ये बताना पड़ेगा कि हम ट्रिम करते हैं बेसिकली, ठीक है। बाकी हमने उसके बाद देखा था कॉनकैट। कॉनकैट क्या करता है, दो कॉलम्स को ज्वाइन करने का, या फिर दो स्ट्रिंग को, ड्वेल टेबल यूज करेंगे तो स्ट्रिंग होगा प्रैक्टिस के लिए, बट दो कॉलम्स को ज्वाइन करने का काम कॉनकैट करता है, ठीक है। और कॉनकैट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक तो कॉनकैट वर्ड यूज करेंगे, नहीं तो हम क्या यूज करेंगे, नहीं तो हम यूज क्या करेंगे, पाइप ऑपरेटर यूज करेंगे ना, ठीक है। उसके बाद हाँ बिल्कुल, स्पेस देना है, दो से ज्यादा फील्ड को ज्वाइन करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, बिल्कुल, तो उसमें हम पाइप यूज करते हैं, पाइप ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। ओके, फिर हमने देखा था एस्की और कैरेक्टर, CHR, ठीक है। सब स्ट्रिंग हम आज देखेंगे, इन स्ट्रिंग हम आज देखेंगे, ठीक है। फिर डिकोड देखा था, ग्रेटेस्ट, लीस्ट और कॉलेज, तो ये सब चीजें देखी थी। अभी इसमें से जो बाकी है उससे हम स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। अभी अपने को देखना है रिप्लेस। तो बेसिकली रिप्लेस क्या करेगा, लेट्स चेक। ये जो भी फंक्शंस हम देख रहे हैं वो क्या है, सिंगल रो फंक्शंस है ना। इसमें आएगा मे बी रिप्लेस, किधर है, पेज 31, ओके। ये है अपना रिप्लेस। अभी देखो रिप्लेस में क्या दिया हुआ है, दिस इज गोइंग टू रिप्लेस द सेट ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग। मतलब इसका सिंटैक्स देखो क्या दिया हुआ है, एक तो हमें स्ट्रिंग देना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें एक पुराना कैरेक्टर्स देना पड़ेगा जिसको हमें रिप्लेस करना है, और उसके बाद आर्गुमेंट में क्या देना है, नए कैरेक्टर जिससे रिप्लेस करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या किया इन्होंने, इंडिया में इनको रिप्लेस किया है XY से, है ना, तो इनको रिप्लेस किया है XY से, तो इंडिया वर्ड क्या हुआ, XY
DIA, ठीक है। तो इन क्या रिप्लेस हो गया, XY से हो गया ना, और DIA जैसे था वैसे आउटपुट में आएगा, ठीक है। इसको हम देखते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्ट क्या कीवर्ड होगा अपना, रिप्लेस, ठीक है। स्ट्रिंग क्या थी, इंडिया, शुड बी क्या रिप्लेस करना है, इन, उसको रिप्लेस करना है मे बी XY से, या कुछ भी और एग्जाम्पल ले लो, है ना। फ्रॉम ड्वेल टाइप करते हैं ना हम प्रैक्टिस। तो इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब देखो ये जो पहला इन है उसको रिप्लेस किया XY से, ठीक है। बट अभी देखो एक और I है यहाँ पे, और I के बाद N है क्या, नहीं है, तो उसने उस I को नहीं छेड़ा, है ना। तो इसके ऑपोजिट क्या होगा, ट्रांसलेट में होगा। ट्रांसलेट में क्या होगा, यदि मैं ट्रांसलेट करता हूँ, देखना अभी, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। सिलेक्ट ट्रांसलेट, मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस जो है आपको आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। IN को तो रिप्लेस कर ही दिया, बट आगे एक I मिला है ना, जिसमें N मैच नहीं मिला है उसको, फिर भी उसने X से रिप्लेस कर दिया उसको, मतलब ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है। जैसे राउंड और ट्रंक में माइनर डिफरेंस था ना, वैसे ये रिप्लेस और ट्रांसलेट में माइनर डिफरेंस है, ठीक है। समझ में आया। इसको एक्चुअल टेबल में करने की जरूरत नहीं है, इसको यही से आगे चलेंगे अपन, ठीक है। अब इसके बाद एक आता है इंपॉर्टेंट, इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है अपना सब स्ट्रिंग। मेजोरिटी ऑफ टाइम यही यूज होता है, और एक यूज होता है इन स्ट्रिंग, ठीक है। सब स्ट्रिंग क्या होता है, सब स्ट्रिंग ऐसी चीज होती है जो आपको स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग निकाल के दे। मान लो मेरा नाम उज्जवल है, और उज्जवल में से मुझे बस UJJ साइड में निकालना है। कैसे निकालना है वो सब स्ट्रिंग में देखेंगे, ठीक है। और इन स्ट्रिंग में क्या देखेंगे वो देखेंगे, ठीक है। देखो अभी मैं सब स्ट्रिंग में देखता हूँ। सिलेक्ट सब स्ट्रिंग, अपना कीवर्ड आएगा सब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, मे बी इंडिया इज माई कंट्री, ठीक है। इसमें से क्या निकालना है मुझे, क्या निकालना है, इंडिया निकालना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यदि इंडिया निकालना है तो स्टार्टिंग पोजीशन देना पड़ेगा ना उसका, ठीक है। अभी मान लो इसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, मान लो कि मुझे निकालना है इंडिया इज माई कंट्री, ये स्ट्रिंग है पूरा, इसमें स्पेस को एक कैलकुलेट होगा, पता है ना। इंडिया पहला कैरेक्टर है, इंडिया में I पहला कैरेक्टर है, N दूसरा है, D तीसरा है, I चौथा है, A पांचवा है, छठवां कैरेक्टर क्या है, स्पेस, है ना। तो अब इसमें से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कौन सी स्ट्रिंग बाहर निकालनी है, इसकी स्टार्ट होगा 1 से, है ना, 1 0 सेम। आप 0 से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करो, सेम रिप्लाई आएगा उसका, ठीक है। 1 से स्टार्ट होगा, और एंड कहाँ पे होगा, एंड में क्या आएगा, जो भी आपको मान लो 10 तक निकालना है ना, कोई भी ले लो इसको, 10 तक निकालना है फ्रॉम 12, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा, देखो 1 से स्टार्ट किया इसने, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, यम तक का डेटा आपने को दिया। अभी ठीक है, 10 की जगह 12 करता तो मैं क्या होता, माई के बाद स्पेस भी आता, ठीक है। हाँ, स्पेस को भी काउंट करेगा वो, ठीक है। अभी 1 दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 क्या होता है, फर्स्ट प्लेस से काउंट करना स्टार्ट करेगा। मैं यहाँ पे 3 दूंगा तो क्या होगा, कैलकुलेट करना कहाँ से स्टार्ट करेगा, थर्ड लेटर से स्टार्ट करेगा, थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा मे बी, है ना। तो थर्ड से स्टार्ट करेगा, जाएगा 12 तक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CO तक, है ना। स्पेस पर काउंट करते हैं, हाँ स्पेस भी काउंट करेगा, ओके, ठीक है, समझ में आया। अभी इसमें क्या होता है, जब हम
सामने से मेजर करना स्टार्ट करते, ठीक है। तो हमें ये आर्गुमेंट देनी है प्लस में, बट अभी मुझे करना है रिटर्न से, तो मैं इसको कर दूंगा माइनस, जो भी है माइनस कर दूंगा। तो ये कैलकुलेट कहाँ से करेगा? पीछे से। अब यहाँ पे मैं 3 की जगह 3 दे दूंगा, तो क्या होगा? कैलकुलेट करना लास्ट से स्टार्ट करेगा, 1 2 3। तो ये टी को लेगा और उसके आगे कितने लेन चाहिए? 3, 1 2 3। ट्राई वर्ड आना चाहिए। भी एरर क्यों आया? क्योंकि वो सिलेक्टेड है ना। ट्राई आ गया। और यहाँ पे मैं यदि 50 दूंगा तो क्या होगा? मे बी 10 दूंगा तो क्या होगा? नहीं 10 से स्टार्ट करेगा। यही आएगा, एग्जैक्टली यही आएगा ना। वो -3 से स्टार्ट करेगा, देखो -1 -2 -3, बट आगे 10 तक लेगा, जो कि है ही नहीं, अपने पास 3 ही है ना। तो ये ऐसे ही देगा अपने को, ठीक है। अभी दूसरी चीज, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक -5 से स्टार्ट करेगा, ओके, -5। ठीक है, -5 से स्टार्ट करेगा और 5 तक देगा, तो लास्ट के 5 कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है। ये प्लस और माइनस पे ये होगा, और ये कितना आपको रिक्वायरमेंट है, कितने वर्ड्स चाहिए, वो होगा, ठीक है। ठीक है, इसका यूज केस क्या होगा? मान लो मोबाइल नंबर में सब मोबाइल नंबर 13 डिजिट का है, मतलब +91 भी है, तो अपने को +91 निकालना है सब में, तो इसका यूज केस हो सकता है ना। ठीक है, चलो अभी आगे जाना है इन स्ट्रिंग। ठीक है, इन स्ट्रिंग क्या करेगा? इन स्ट्रिंग क्या करता है पता है? सिलेक्ट, हाँ, वो अपने को क्या देगा? एक पर्टिकुलर, अभी मैं बोलूंगा कि ऊपर वाले एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इंडिया इज माय कंट्री, ठीक है। इसमें से मुझे चाहिए आई का पोजीशन चाहिए फ्रॉम, तो आई कितने नंबर पे आया हुआ है? फर्स्ट एंड 6 7 बराबर। तो अभी मैं इसको बस कुछ आर्गुमेंट ही नहीं दिया, बस आई दिया, तो वो क्या देगा बाय डिफॉल्ट? पहला आई कितने पे आया हुआ है, ठीक है। अभी मैं आई की जगह डी करता तो क्या नंबर आता लास्ट में? क्योंकि डी तीसरे नंबर पे आया हुआ है ना। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 दे रहा हूँ मैं आर्गुमेंट, और 2 दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? 1 का मतलब ये होगा कि ये एक तो वो 1 प्लस होगा, एक तो निगेटिव होगा। प्लस होगा तो सामने से मेजर करना स्टार्ट करेगा, निगेटिव होगा तो बैक से मेजर करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अभी +1 है तो डी का सामने से मेजर करते जाओ और सेकंड पोजीशन मुझे ढूंढ के लाओ, तो ऐसा डी है क्या यहाँ पे? तो आउटपुट में क्या आएगा? एग्जैक्टली 0, बट फर्स्ट तो है तो वो 3 देगा, और डी की जगह में आई कर दिया, तो फर्स्ट कितने नंबर पे सामने से मेजर करते जाओगे तो फर्स्ट, और आई रिप्लेस दिस 1/2, तो क्या आना चाहिए? 4, ठीक है। इधर 3 कर दिया तो क्या आएगा? 6, क्योंकि तीसरा एक कौन से नंबर पे? 5 + 1 स्पेस इज इक्वल टू 6। समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी यहाँ पे निगेटिव करता हूँ -1, तो वो क्या करेगा? पीछे से थर्ड आई मेजर करेगा और उसकी पोजीशन रिस्पेक्टिव आगे से ही देगा, मतलब 1 ही आएगा, है ना। बैक से स्टार्ट करेगा, मतलब यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करेगा, तो ये आ गया फर्स्ट आई, ये आ गया सेकेंड आई, एंड दिस इज दी लास्ट वन, थर्ड आई, तो उसकी पोजीशन क्या है? 1 ही है, इधर से ही मेजर करेगा, है ना। इधर नहीं आना चाहिए, ओके। समझ में आया? ये सिंटैक्स आप कहीं पे लिख लो, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट में नहीं दिया हुआ, उसमें कुछ अलग दिया हुआ है, वो भी काम करेगा, बट ये आप एक बार नोट कर लो, ठीक है। इसमें 1 का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो,
तो मैं वही बोल रहा हूँ, -1 लेगा तो इट विल कैलकुलेट फ्रॉम बैक साइड। ओके, 1 2 3 यहाँ से कैलकुलेट करेगा। आई की थर्ड पोजीशन कौन सी है? 1 2 और 3। बट इसने 1 क्यों दिया? क्योंकि ये वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लेटर ही देगा ना, पीछे से नहीं देगा। समझ में आया? बट कैलकुलेट कहाँ से करेगा? इट विल कैलकुलेट फ्रॉम बैक साइड, और इसको निगेटिव की जगह पॉजिटिव दिया, सो इट विल कैलकुलेट फ्रॉम द फ्रंट साइड। क्लियर है? सो ये देखो, आई विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फ्रंट साइड, और उसका थर्ड ऑकरेंस अपने को चाहिए। तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ। ठीक है, तो ये आना चाहिए मेरे 6 और 7। ओके, ठीक है। बट यहाँ पे निगेटिव करता हूँ तो इट विल कैलकुलेट फ्रॉम बैक साइड, फर्स्ट ऑकरेंस, सेकेंड ऑकरेंस, और ये हुआ आपका थर्ड ऑकरेंस। थर्ड ऑकरेंस कितने नंबर पे? बेसिकली एक ही नंबर पे ना। ठीक है, मतलब सर आई को इसने इंडेक्स बना लिया है, आई को सर वो इंडेक्स की तरह काउंट कर रहा है, पहले इंडेक्स 1 2 3 राइट? क्या सवाल क्या था? आई को हाँ ठीक है, बराबर बराबर, हाँ बराबर है। ओके, दूसरा आया, इससे पहले आया था, दूसरा हो गया। हाँ आज बोले थे हाँ ठीक है, तुम्हाला समजलं ना? सबको क्लियर है? हाँ यश, ठीक है, चलना है आगे। क्लियर है ना? योगिता आपको क्लियर है ना? गिरीश समजते? ठीक आहे, चला आपण जाऊ पुढे. ओके, हे आपले कालचं जे पेंडिंग होतं ते क्लिअर झालंय. आता आपल्याला बघायचे इम्पॉर्टंट डेट फंक्शन्स. ठीक आहे, डेट फंक्शन्स हे पण काय आहे? सिंगल रो फंक्शन्स है, ये भी सिंगल रो फंक्शंस ही है ना? अपने को देखना है डेट फंक्शन। तो उसके पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हर एक डेटाबेस का एक डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट होता है ना? तो वही डेट फॉर्मेट को वो समझेगा, उसके अलावा दूसरा डेट उसको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि अभी डेट देखने जाएंगे तो मैं क्या बोलूँगा कि आज डेट है 26/12/2023। ठीक है, यूएस में क्या लिखेंगे? 12/26/2023। तो ये तो अलग अलग है। फिर सिस्टम ओरेकल को तो एक ही समझ में आएगा, तो उसका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट जो है वो समझ में जो उसको आता है वो है, देखो सिलेक्ट क्या, हाँ सिस डेट राइट फ्रॉम 12। तो इसने क्या आउटपुट दिया? 26 दिसंबर 23। मतलब उसको कौन से फॉर्मेट में डेट समझ में आता है? 26 MON, मतलब DD MON YY। तो ये आपका सवाल है कि व्हाट इज डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट ऑफ ओरेकल। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? DD MON YY। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। सॉरी, YY नहीं है, YY। ठीक है, अरे ठीक है, डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट क्या है? DD MON YY। अभी अपना डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, इसमें जाना है मुझे स्ट्रिंग फंक्शन पे। ठीक है, अभी देखो स्ट्रिंग फंक्शंस क्या है? स्ट्रिंग फंक्शंस क्या है? सिंगल रो फंक्शन है, बराबर। वैसे डेट फंक्शन क्या है? सिंगल रो फंक्शन ही है ना? सिंगल रो फंक्शन मतलब क्या? वो हर रो के लिए एक यूनिक, बराबर, एक वैल्यू जनरेट कर सकता है ना? ठीक है, अभी इसमें इतने सारे है। ठीक है, अब मुझे पूछोगे तो इसमें से कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरा जवाब आएगा 2। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें से 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो समझ में आए आपको तो बाकी सब समझ में आ जाएंगे। अभी इसमें राउंड है, ट्रंक है, ग्रेटेस्ट है, लीस्ट है। देखा है ये कल हमने, परसों देखा है,
कल ही देखा है ना, कल देखा। ठीक है। तो वो तो होगा, वो तो आपका हो गया, बट आपको दो में फोकस करना है। एक तो है आपका टू कैर और दूसरा है टू डेट, ठीक है। बट हम उसके पहले ये सब देख लेंगे, ठीक है। सिस डेट क्या होता है, करंट डेट टाइम स्टैम्प क्या होता है, ये सब देखेंगे, ठीक है। इसको हर एक को क्या करना है, अपने को ड्वेल टेबल पे एग्जीक्यूट करके देखना है क्या आता है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे ड्वेल टेबल पे एग्जीक्यूट किया था, तो क्या आया मुझे आउटपुट में 26 दिसंबर 23। ये क्या है 26 दिसंबर 23? सिस्टम डेट, आज का डेट, सिस्टम का डेट, बराबर, ठीक है। तो सिस डेट आप जहां पे भी यूज करोगे तो वो सिस्टम का डेट जो रहेगा वो आपको आउटपुट में आएगा। जैसे कि आप देखो, मैं इसको अपने टेबल पे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, EMP, तो जितने रोज है सबके लिए क्या आउटपुट आया, सेम आउटपुट आया, ठीक है। बट विल ट्राई टू एग्जीक्यूट ऑन दी ड्वेल टेबल ओनली, ठीक है। तो आपको समझ में आया ये क्या चीज है, ठीक है। उसके बाद क्या है, करंट डेट। अब उस वो कैसे डिफर करता है, देखो, सिलेक्ट करंट डेट फ्रॉम क्या आएगा, ओके। तो ये क्या है, दोनों में डिफरेंस है कुछ, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। ये करंट डेट है और वो सिस्टम डेट है। मान लो आप इंडिया में काम कर रहे हो, आपका सिस्टम कहीं और के इसमें इंस्टॉल है और वहाँ पे ऑलरेडी डे चेंज हो गया, तो दोनों में डिफरेंस आएगा ना। मतलब यूएस में इंस्टॉल है सिस्टम, तो डे चेंज आएगा ना, मतलब तो उसमें डिफरेंस तो है ही है, ठीक है। टाइम स्टैम्प में क्या आएगा, मल्टीप्लेस दिस विद दी टाइम स्टैम्प, उसमें क्या आएगा, डेट, उसके बाद टाइम, मिली सेकेंड्स, AM है या PM है अभी, ठीक है। और आपका टाइम कहाँ से डिराइव हो रहा है, अपना कौन सा है, एशिया का कोलकाता है ना। तो इंडिया में जहाँ पे भी कितने टाइम जोन है इंडिया में, एक ही है, ठीक है। जो टाइम कश्मीर में रहेगा वही अपने पास रहेगा, जो इधर साउथ में रहेगा वही अपने पास रहेगा, है ना। तो यही फॉलो होता है, ठीक है। देखो मैं वापस से इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, तो लास्ट के सेकंड्स और माइक्रो सेकंड चेंज हो रहे हैं, है ना। देखो वापस से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, 48 है, अभी 50 है, मतलब ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है। करंट टाइम स्टैंड के बाद अपना कौन सा है, सिस टाइम स्टैम्प। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे कुछ होता है, इतना ध्यान में रखो, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है, ओके। और ये प्लस 5.30 क्या होता है, वही अपना कलकत्ता वाला वही वो GS ग्लोबल टाइम से कितना आगे पीछे होता है वो चीजें है ना सर। तो ये 5.5 आवर 30 मिनट्स आगे है, GMT से, बराबर, ठीक है। अभी हमने देखा DB टाइम जोन वैसे ही है, और एक है सेशन टाइम जोन, तो ये सेशन का टाइम जोन देगा। DB टाइम जोन आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हो उसको, ठीक है, ठीक है। सेशन टाइम जोन कहाँ का है, ठीक है। अभी आते हैं टू कैर पे। टू कैर नाम से आपको क्या लगता है, ये क्या चीज है, एक तो टू कैर है और दूसरा है टू डेट, बराबर, कैरेक्टर। तो एक तो डेट कौन से फॉर्मेट में होगा, डेट फॉर्मेट में होगा, जो कि ओरेकल को समझ में आता है, ठीक है। मैं ओरेकल ले रहा हूं क्योंकि अपना ओरेकल है, जो कि डेटाबेस को समझ में आता है, ठीक है। तो वो कौन सा फॉर्मेट है जो मैंने आपको अभी बताया, DD MON, DD MON YY, ठीक है। इसके अलावा जो भी टाइम है वो कौन सा है, कैरेक्टर है, ये बस डेट है, इतना ध्यान में रखो, ठीक है। ये क्या है, डेट फॉर्मेट कौन सा होता है, डेट फॉर्मेट कौन सा होता है, इट इज DD डैश MON डैश, ये फॉर्मेट। इसके अलावा यदि मुझे
ये फॉर्मेट को किसी और फॉर्मेट में करना है तो मैं क्या करूँगा, वो क्या कहलाएगा, बेसिकली कैरेक्टर कहलाएगा, वो कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा। इसके अलावा डेट में, डेट फॉर्मेट में नहीं डाल पाऊंगा। देखो मेरा टेबल जो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, टेबल में मैंने एक कॉलम ऐड किया है लास्ट में, ठीक है, ज्वाइन डेट करके, ठीक है, और एक रैंडम डेट डाली हुई है। वो कौन से फॉर्मेट में है, इसी फॉर्मेट में रहती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे फॉर्मेट में डालना पड़ेगा तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप चेंज कर, इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। देखो डिस्क्राइब एम्प्लॉय, तो ये आएगा एम्प्लॉय का पूरा डिटेल आएगा। देखो ये डेट फॉर्मेट में है तो मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा, वैरकर में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, तब जाके मैं दूसरा डेट स्टोर कर पाऊंगा, ठीक है। अभी जो अपना ये फॉर्मेट है इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और ये फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बेसिकली, और दूसरे फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, यही है टू कैर टू डेट। सर आपण जर समजा डेटला व्याख्या केलं मग पूर्ण कॉलमचं डेटा टाइप चेंज होईल. नाही तसं करायचंच नाही आहे, फक्त रैंडमली क्वेरी पुरतं कन्वर्ट करतो आपण, ठीक है। क्या करना है हमें, डेट फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में करना है, इसको दूसरे फॉर्मेट में करना है, इससे और कुछ काम करवाना है इस डेट से, जैसे कि इसमें से मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, क्या टाइम था इस डेट से वो एक्सट्रैक्ट करना है, ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, टू कैर यूज करना पड़ेगा डेट को दूसरे इसमें कन्वर्ट करने के लिए। और कैरेक्टर को कैसे करेंगे, फिर दूसरा फॉर्मेट है उसको अपने को ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, टू डेट, कैरेक्टर से डेट, डेट से कैरेक्टर, दो चीजें। क्लियर है क्या? तिथे टेबलमध्ये इन्सर्ट करताना डेटा टाइप मग काय ॲज इट इज येतो का डेट? डेट फॉर्मेट, ह्या फॉर्मेटमध्ये जर डेट घेतला ना तर आपल्याला ह्या फॉर्मेटमध्येच टाकायला लागेल, क्योंकि डेट लिया है इसी वजह से वो ये फॉर्मेट में, वैरकर लेता तो मैं और फॉर्मेट में डाल पाता, कुछ भी डाल पाता वैरकर में। बेसिकली डेट टू डेट असं काही नाही, डेटचा फॉर्मॅट डेट पासून डेटचा वेगळा फॉर्मॅट मध्ये तुम्हाला DDMMच्या ऐवजी MMDD वो सब होगा अभी, वो सब दिखाता हूँ मैं अभी ठीक है। चलो अभी ये समझ में आया आपको सिस डेट क्या फॉर्मेट में, अभी जाके अपना एक बार ये बेसिक समझ में आया तो आगे जाके कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। समझ में आया, वापस बताओ एक बार। सर इसका एक टू कैर आणि अब वो तो एग्जाम्पल लेना है, वही तो लेना है अभी, लेकिन उसके पहले आपको ये समझ में आया ना, ठीक है। अभी मेरा सिस डेट है ना, सिलेक्ट सिस डेट में कौन सा तारीख, सिस डेट जो है, ठीक है, उसमें से मुझे आज कौन सा दिन है ये निकालना है, एक डेट दिया रहेगा डेट फॉर्मेट में, ठीक है। सिस डेट मतलब क्या रहेगा, डेट फॉर्मेट में रहेगा, उसमें से मुझे कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है, जैसे कि दिखाता हूँ, सिलेक्ट टू कैर, तो क्या करेगा ये, सिस्टम डेट को किस में क्या कर रहा है, कैरेक्टर में, ठीक है। अभी सिस्टम डेट ले रहा हूं मैं यहाँ पे सिस डेट, ठीक है, और मुझे इसमें से क्या चाहिए, मंथ, चलो मंथ ले लेते हैं, MON, ठीक है, इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, लेना पड़ेगा फ्रॉम 12। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, बस DDMON YY में जो डेट रहेगी वो डेट फॉर्मेट में, बाकी सब क्या है, कैरेक्टर में। अभी ये क्या कर रहा है, देखो टू कैर हमने बोला तो ये सिस्टम डेट को किस में कर रहा है, अलग फॉर्मेट में। अभी इसका मैं आउटपुट निकालता हूँ, आपको समझ में आएगा। मॉन की जगह मैं कर सकता हूँ डे, सॉरी, ठीक है, डे आया, इसकी जगह मैं कर सकता हूँ मंथ, मंथ कौन सा था, दिसंबर, MON की जगह TH दिया तो क्या दिया, फुल नाम है, ठीक है। फॉर्मेट अलग है, दिसंबर मैंने जो बेसिक में बताया था स्टार्टिंग में उससे अलग है ना, तो वो क्या हुआ, कैरेक्टर हुआ ना। डेट कौन सा है, सिस डेट है, सिस डेट को किस में किया, कैरेक्टर में, टू कैर यूज किया, सिस डेट को दूसरे फॉर्मेट में चेंज किया, मतलब कैरेक्टर में करने के लिए टू कैर यूज करना है। हाँ, बट वो अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। मतलब अभी एक एक चीज देखा हमने, मन देखा, अभी इसमें से मुझे आज का सिस डेट से बस ईयर डिराइव करना है, मैं कैसे करूंगा, एक तो YY करूंगा तो क्या है 23, और YY करूंगा तो पूरा 2020, ओके, और बस इसकी जगह पे Y ईयर लिखूंगा तो सेम,
ओके 2020। अभी ये सब चीजें यहाँ पे दी हुई है, देखो ये दिया हुआ है, ये सब चीजें हैं, ये सब कर सकते हो आप। 1D दे सकते हो, 2D दे सकते हो, 3D दे सकते हो, 2 बार MM दे सकते हो, MON जैसे हमने ट्राई किया, फिर MONTH फुल वर्ड कर सकते हो। DY करोगे तो क्या आएगा, वो सब ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे DY किया ना, DY तो क्या आएगा, स्मॉल में आया। अभी इसको कैपिटल DY किया तो क्या आएगा, कैप्स में आएगा। दैट्स इट। ट्यूजडे DAY किया तो क्या आएगा, कैप्स में आएगा। और ये DAY किया तो क्या आएगा, T कैपिटल, ठीक है। और पूरा DAY स्मॉल में किया तो क्या आएगा। वेरी स्मॉल, ठीक है, सिस डेट से मैंने क्या निकाला, कैरेक्टर, मतलब दूसरे फॉर्मेट में डेट मैंने रिप्रेजेंट की। ठीक है, अभी मुझे सिस डेट को किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, अब देखो। ठीक है, आज मेरा सिस डेट क्या है, वापस से आते हैं। ठीक है, उधर बहुत धीरे जा रहे हैं हम, बहुत सही से जा रहे हैं ना। सिलेक्ट सिस डेट फ्रॉम 12 डिस्टेंस, ठीक है, 26 दिसंबर 2023। ठीक है, अभी मुझे ये फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मुझे यूएस के फॉर्मेट में चाहिए। पहले क्या आना चाहिए, उसमें मंथ आता है। ओके, MM, फिर आएगा DD, फिर आएगा, इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो वो क्या करेगा, सिस डेट को कन्वर्ट करेगा ये डेट में। क्या करेगा, सिस डेट को कन्वर्ट करेगा, कौन सा है अपना सिस डेट, ये है, 26 इसको कन्वर्ट करेगा ये फॉर्मेट। करूँ एग्जीक्यूट इसको, ओके। मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर डेट फॉर्मेट को मैं किस में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग टोकैर। एक बार ये समझ में आया तो उसका उल्टा करना है टू डेट। अपने को जो फॉर्मेट है ओरेकल को अंडरस्टैंडेबल उसमें लेना है। इतना सन्नाटा क्यों है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ ठीक है ना। अब ठीक आहे. सर ऐका ना, आता मग टू डेट्स मध्ये आपण आता हे MMTT व्हायला घेतले बरोबर. बरोबर. तिथे आपण 12, 26 असं घेणार का टू डेटच्या वेळी? बघू ना, काही काही आहे तुला अजून जाऊ दे ना. जाऊ ना हळूहळू तिकडे. ठीक है, हे समझला. आता मला अब मुझे ये बताओ कि इसमें से मुझे क्या करना है। अभी देखो ये सब ट्राई कर सकते हो आप, देखो इसमें से कुछ भी ये बना सकते हो कि इसमें से हम मिनट टाइम भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे की दिखाता हूँ ना ना पार्ट क्यों करणार, काहीच नाही, लक्षात ठेवायचं फक्त DDMONY एवढं लक्षात ठेवा. आहे का त्याच्यामध्ये, हे बघा ना, ऐका ना, एकदा वाचा ना ते काय आहे बघा ना. वाय 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 काय आहे, इयर आहे. इयर फुल याच्यामध्ये लिहिलं तर काय होतं, पूर्ण इयरचं स्पेलिंग. कॅपिटल काय काय, अरे हे एवढं नाही विचार. आवर मिनिट्स होतं ना, मी ते जाऊ ना आपण तिकडे लगेच जातोय. हे बघा आता याच्यातून सिस डेट मधून इंटरव्यू में पूछते हैं क्वेश्चन. डेट का तो मुझे आज के डेट तक नहीं पूछा. मतलब नहीं पूछा, अभी तक तो नहीं पूछा. मतलब वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे, पूछना रहेगा तो पूछा. लेकिन इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है. मैं पहले ही बताया, पहले के सेशन में भी बताया, ये किया नहीं था मैंने इंटरव्यू के लिए. हाँ, मेरे इसमें वो डे निकालने को बोलते हैं बाद में, ट्यूसडे वाला. इस डेट में से कुछ भी एक्सट्रैक्ट करना है तो हम कर सकते हैं ना. अभी मुझे कौन से फॉर्मेट में चाहिए, अभी सिस्टम डेट मुझे एक अलग ही फॉर्मेट में चाहिए. जैसे कि पहले देखो वाई 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 आएगा, फिर मैं लूंगा डेट, फिर लूंगा मंथ. ठीक है, इसके बाद आना चाहिए टाइम अभी का, आवर, मिनट, सेकेंड्स. ओके, और ये आना चाहिए 24 घंटे के फॉर्मेट में आना चाहिए. तो मैंने क्या किया, सिस डेट ऐसे रिप्रेजेंट होगी, क्या हो गई. तो क्या है मतलब, एक फॉर्मेट को मैंने डिपेंड, टू डेट भी लगता है, टू कैर भी लगता है, बट एक डेट को आप कन्वर्ट कर रहे हो ना अलग डेट में, कितना आसान है. इससे आसान क्या क्या मैं बताओ अभी.
ठीक है, आपको जो फॉर्मेट चाहिए, जो मैंने अभी लिस्ट दिखाया आपको, उसमें से आप कुछ भी डालिए ना। इधर मिनट्स डालना है, AM PM डालोगे, मैं यहाँ पे AM PM करूँगा, अभी तो नहीं आएगा, बट मैं भी यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, मैंने नहीं किया। AM डालूंगा तो क्या आना चाहिए, अभी AM है या PM है? PM तो बेसिकली PM ही आना चाहिए, है ना। एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, आया PM। मैंने AM डाला तो भी PM आएगा और PM डाला तो भी PM आएगा, बट वो क्या कर रहा है, वो AM रहेगा तो AM रिप्रेजेंट करेगा, PM रहेगा तो PM रिप्रेजेंट करेगा, दैट्स इट। ठीक है, और इसमें क्या कर सकते हैं, ये बाकी है, यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, TH कहीं पे लगा सकते हैं, SPTH लगाओ, है ना। तो ये क्या है, नंबर टू बी स्पेल्ड आउट, बाकी ये देख लो सब, है ना। ये वीक्स आपको चाहिए, कौन सा वीक था उस डेट, अभी यहाँ पे मैं, ये क्या है, वीक ऑफ द मंथ भी चाहिए मुझे। लेट्स ट्राई, मैं यहाँ पे W लिख के देखता, आता है नहीं आता है। महीने का कौन सा वीक है, ये चौथा वीक चालू है ना अभी इस महीने का, है ना। और 2W लिया तो क्या आएगा, साल का कौन सा वीक है वो आएगा। मतलब एक डेट से हमने क्या क्या रिट्राइव किया, देखो, है ना। फिर क्या है, फ्रैक्शनल सेकेंड जाने दो, सेंचुरी कौन सी है ये ट्राई करो, वो बोर्ड डिजिटल के इसमें आया था कि ये देखती है 21st सेंचुरी चल रही है ना। तो और क्या रिट्राइव कर सकते हैं, यहाँ पे ईयर कर सकते हैं, सिर्फ सब कॉमा का है, Y कॉमा ट्रिपल Y। ईयर विद कॉमा, लेट्स ट्राई दैट। मैंने तो नहीं किया कभी, बट देख लो। 2023 मतलब इधर देखो पढ़ो, ईयर विद कॉमा, ईयर ही रिप्रेजेंट करेगा 2023, बट उसमें उन्होंने क्या दिया, कॉमा दिया है, समझ में आया। और ये ISO फॉर्मेट में टू IY करके देखो, IYY करके देखो, YYY करके देखो, है ना। ये ईयर देखा हमने, सब ट्राई किया। मैंने और एक चीज आपको बताई थी, डे में D कैपिटल करके दिखाया था, पूरा डे कैपिटल करके दिखाया था, और एक सब स्मॉल करके दिखाया था, तो अलग अलग आया ना। ठीक है, 1D 2D और 3D, ये भी देखो क्या है, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। अभी आज की तारीख यहाँ पे मैं 1D देता हूँ, तो ये क्या आया, 3 आया। 1 डे का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। वीक का कौन सा दिन है आज, मंगलवार है ना, संडे मंडे ट्यूसडे, संडे फर्स्ट कैलकुलेट हुआ, रविवार सोमवार मंगलवार, थर्ड डे आया। इसकी जगह मैं डबल D लेता हूँ, लेट्स सी क्या है, 26। अभी 26 क्या आया, देखो इधर पढ़ो, नंबर ऑफ डेज ऑफ मंथ, DD हमने किया ना, तो वही है। और ट्रिपल D में क्या आएगा, 360, कितवा दिवस आहे वर्षाचा, 360, आलं लक्षात, सोपं। आता काही कन्फ्युजन आहे का याच्यात, डेटची जर डेट की आज प्रैक्टिस किया आपको तो ये ध्यान में रहेगा, नहीं किया तो भूल जाओ, तो प्रैक्टिस करो आज। नहीं ऐसे नहीं है, प्रैक्टिस करो बस, है ना। तो कैर में हमने क्या किया, डेट फॉर्मेट को कैरेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, ठीक है, क्लियर है। डेट का डर किसको किसको लग रहा था, अब सही है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसके ऑपोजिट करना है। अभी आप, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये कुछ ना कुछ तो दिया, अभी देखो यहाँ पे टू कैर में क्या क्या दिया नीचे, एक्सट्रैक्ट छोड़ो, लास्ट डे वगैरह, ये तो आसान है, एक बार टू कैर और टू डेट आ गया ना, बाकी कुछ नहीं है डेट में, ठीक है। मंथ्स बिटवीन मतलब क्या है, दो डेट्स के बीच में कितना डिफरेंस है वो निकालना है, सब्सट्रैक्शन करना है, ऐड मंथ्स टू डेट, हाँ ठीक है। अभी देखो, अभी इधर क्या क्या दिया है, देखो एग्जाम्पल्स देखो, सिस डेट को किस में कन्वर्ट किया है, जो कि हमने अभी किया, ऐसे ही कुछ तो किया था, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आएगा, सिस डेट को वो ये फॉर्मेट में देगा आपको, और ये दो सिंगल कोट्स में जो भी है वो हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। DD मंथ ईयर आया तो क्या आएगा, वही है ना, हमने कुछ अलग नहीं किया ना, डेट आएगा, मंथ आएगा, और फिर ईयर फुल स्पेलिंग में आएगा, है ना। वो तो वैसी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है इसको, ठीक है। अब जाएंगे हम लोग आगे, आगे है टू डेट। टू डेट में क्या होता है, बेसिकली कैरेक्टर को किस में करेंगे, डेट फॉर्मेट में, और डेट फॉर्मेट क्या है अपना, DD YY,
टू डेट में क्या होगा, टू डेट मतलब डेट में कन्वर्ट करो, टू कैर मतलब क्या, कैरेक्टर में कन्वर्ट करो, टू फ्रॉम टू, है ना, ठीक है। अभी टू डेट में क्या हुआ, दिस विल बी यूज टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू डेट फॉर्मेट। मैं कैरेक्टर बोल रहा हूँ मतलब स्ट्रिंग, है ना, कंफ्यूजन नहीं है ना कुछ, नहीं, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स क्या है, टू डेट और डेट, टू डेट लिखना है अपने को और उसके बाद उसको डेट देनी है, ठीक है। वो वहां पे क्या लिखा है वो देखोगे तो कंफ्यूज होगे, वहां पे मत देखो क्या है अभी, ठीक है। वो टू कैट टू डेट तो वो देखना नहीं है, ठीक है। वो देखो मैं अभी इसको क्या करता हूँ, सिलेक्ट टू डेट, ठीक है। कोई भी डेट बता दो मुझे, एक रैंडम डेट बता दो, मे बी 16 अप्रैल हमारा बर्थडे, माझा birthday. नहीं बर्थडे नहीं लेना है फिर 16/4, 1990. ठीक है। अभी ये फॉर्मेट कौन सा है, dd mm, बट इनमें सेपरेटर क्या यूज हुआ है, कोलन, है ना। उसको क्या, इसको क्या बोलेंगे, कोलन, इसको क्या बोलेंगे, Semicolon. इसको क्या बोलेंगे, Parenthesis. ओपनिंग ब्रैकेट ओपनिंग पैरेंथेसिस, है ना। इसको क्या बोलेंगे, बिल्कुल। और क्या यूज होता है अपना, ये क्या होता है, सिंगल कोट, ये डबल कोट, है ना। और ये क्या होता है, Forward slash. बैक स्लैश, Half back. और ये होता है फॉरवर्ड स्लैश, बराबर ना, ये उल्टा, ठीक है, स्लैश होता है फॉरवर्ड बैक, क्योंकि मेरा भी कंफ्यूजन हुआ था ये स्टार्टिंग में जब मैं करा था, तो सर मेरे टीचर क्या बोल रहे थे, इसने जो बोला ना अभी यश ने वही बोल रहे थे, इसको बैकवर्ड को फॉरवर्ड बोल रहे थे, बट मैं बहुत बार देखा यूट्यूब पे भी, तो वो फॉरवर्ड को फॉरवर्ड ही बोलते हैं, आपण जो नॉर्मल यूज करतो ना तो फॉरवर्ड, असा, तो और म्हणून यूज करतो ना तो हां. फॉरवर्ड स्लॅश. म्हणजे हा फॉरवर्ड आहे ना, हा खालचा हो. बरोबर, हा बैकवर्ड, ठीक है। ये क्या हुआ, पडले ते सिरियल वर पाहिजे ना. त्या साईडला ये क्या है, Pipe operator or operator. पाइप ऑपरेटर, है ना। हमने कल ये दो पाइप लगाए थे ना कॉनकैट में, है ना। और क्या है, हम इसको क्या बोलते हैं, Hyphen. हाइफन, ओके। ये क्या है, अंडरस्कोर, है ना। और ये हैश है, ये परसेंटाइल है, ये एंड है, ये तो पता है, ये एस्टरिस्क है, एंड है अपना, सॉरी स्टार है ना, ये सब पता होंगे आपको, ठीक है। चलो ओके, ये भी क्लियर है, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, देखो ये डेट को किस में करना है कन्वर्ट, इसको करना है मुझे जो फॉर्मेट समझ में आता है उसमें, मतलब ओरेकल को जो फॉर्मेट समझ में आता है डेट फॉर्मेट में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ऐसे दे दूंगा, उसको बोलूंगा इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। यदि ओरेकल को इतना समझ में आता कि ये डेट फॉर्मेट में क्या है, तो फिर ये टू डेट और टू कैर की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा इसमें मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है। तो मैं कैसे बताऊंगा, एक बार डेट दे दिया, को बोल रहा हूं मैं ये है डेट, ओके, ये है मंथ और ये है ईयर, इसको कर रहा हूं क्लोज फ्रॉम। कितना आसान है, क्या किया मैंने, बस एक डेट दी, बट उसको मैंने क्या किया, एक्सप्लेन किया, किसको एक्सप्लेन किया, ओरेकल को, कि ये जो 16 है इसको आप डेट कंसीडर करो, ठीक है। ये 4 को आप क्या कंसीडर करोगे, मंथ, और ये ईयर पूरा क्यों है, क्योंकि आपण 4 बार अपना डिफॉल्ट फॉर्मेट है ना, डिफॉल्ट फॉर्मेट में तो ठीक है, मैंने 4 बार यूज किया, बट उसको डेट समझ में आया क्या डेट है, बट मेरा फॉर्मेट कौन सा है इसमें, ठीक है। अब इस तारीख को कौन सा वार था वो कैसे निकालेंगे, टू क्या लावला तर मग पुढे हाँ अभी ये तो डेट हो गई है ना आपकी, ये देखो अभी ये तो एक डेट हो गया, इसका आउटपुट क्या है मुझे बताओ,
जो नीचे आया वही लिखा। बराबर। अभी हमने कल क्या किया, थोड़ी देर पहले क्या किया, वो डेट को टू कैर में कन्वर्ट करोगे और आगे डे लिखोगे, देखो ऐसे ये पूर्ण 2 क्या मिलेगा? टू, बराबर 2 कैर ये हुआ। फिर लेकिन समझ लो इसका आउटपुट क्या है, सिस्टम डेट है। अभी ये ओरेकल को समझ में आएगा ना, तो इसमें से मैं क्या निकाल रहा हूँ, यहाँ पे डे बोलूँ, इसको कोट्स में लिया, कोट्स में लेना था। लेट्स ट्राई ऐसे होता है या नहीं होता है पहले। तो साहब जी का जन्म हुआ तब शुक्रवार था। समझ में आया? आता तुम्हाला कळालं असेल की डेट कॅर एवढा अवघड नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है वो बस समझने की देर है बस, और वो ध्यान में पक्का रखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आज जाके, ठीक है। ये एक डेट है बस, इसका आउटपुट क्या आएगा जो कि सिस्टम को समझ में आएगा। और इसको यदि सिस डेट कंसिडर किया तो अभी हमने पिछले 10 मिनट पहले क्या देखा था, टू कैर देखा था ना अनुजा, सर टू डेट समजते का? टू डेट नाही लिहिलं का? टू डेट नाही लिहिलं तर काम नाही करणार ना ते, एकतर अगं ते जे आहे ना 160498 आहे ते ऑलरेडी कॅरेक्टर मध्ये आहे, हे कॅरेक्टर आपण त्याला आहे। डेट मध्ये कन्वर्ट. हे बघ, थांब मी याला डिलीट करतो आणि इथं काय लिहितो, सिस डेट. आता सिस डेट मधून डे काढेल का तो, किंवा समजून घ्या बरं का, इथे मी लिहितो ओरॅकलला अंडरस्टँडेबल फॉर्मॅट, जसं की किती डेट होती 16 16 APR 99. हा ओरॅकलला फॉर्मॅट समजेल. सिस डेटच्या ऐवजी मी काय रिप्लेस केलं, ह्या डेटला, याचा फॉर्मॅट ओरॅकलला समजेल. बरोबर. याच्यातून काय काढलं, डे, त्याच्यासाठी आपण काय वापरलं, टू कॅर. बरोबर. आता जर याचा पण फ्रायडेच येणार, 99 फक्त केलं. 16 एप्रिल 99 डे काहीतरी चुकतंय, तर ते 2 कॅर मध्ये आहे ना. टू कॅर पाहिजे ना. कोलन थोडी येतं, वाय डिफॉल्ट हायफॅनच असते का कोलन. इनव्हॅलिड नंबर, एक मिनिट बरं का, डेला जर मी ब्रॅकेट केलं मे बी, तर 16 मिनिट, राहुल लेट झाला. ठीक आहे चला असू द्या, हे बघू. टू कॅर 16 एप्रिल, याच्या ऐवजी जर मी सिस डेट घेतलं तर काय होईल, अरे सोपं आहे ना रे, हे नाही द्यायचं ना. बघू काय होतं. तरी पण सिस डेट को तो सिस डेट से निकाल रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट डेट नाही. नहीं लेना तो चाहिए, ऐसे तो नहीं होगा. सर आजची डेट जर फॉरवर्ड मध्ये टाका बरं. आज किती आहे, 26/12 26 26-DEC DEC 23 2023, सॉरी नाही घेतलं सर. असं नाही होणार रे. सिंगल इनवर्ट मे बी SQL मध्ये येऊ शकतं. हाँ वो स्ट्रिंग की तरह ले रहा है. टू कैर ठीक है, बट सिस्टम डेट दोगे तो वो आएगा, यहाँ पे फील्ड का नाम दूंगा तो भी आएगा. रुको यहाँ पे फील्ड का नाम देता, तोच घेतला आपण, तेच तर नाही कळत आहे फोन का. करा. ठीक आहे, आपण कुठे होतो ते बघू, मी बघेल का होत नाहीये. कम बॅक टू स्लॅश टाकले त्यांनी. नाही, ते टू डेट आहे ना, सो दॅट डझंट मॅटर.
SQL मध्ये ट्राय करायला लागेल एकदा MySQL सर्व्हर. छान. तर MySQL मध्ये करतो. मी करतो. ठीक है. टू डेट समझ लगा. बेसिकली क्या करेगा वो, एक दिए हुए डेट को, कैरेक्टर को क्या करेगा, डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा. सिलेक्ट टू डेट ऑफ क्या था 26 कोट्स में ले रहा हूँ मैं 26 तारखेला आपल्याला काय करायचं 26/10/1998 आपण कन्वर्ट करू 26/10/1998. ओके. अँड इट विल बी कन्वर्टेड टू डेट फॉर्मेट. पण मला काय सांगायला लागेल, दुसरी आर्ग्युमेंट काय असेल, क्या होगी दूसरी आर्ग्युमेंट, ये मैंने जो लिया है ना, इसका जनरलाइज फॉर्मेट मुझे देना पड़ेगा, जैसे कि DD MM 20 Y1. तो वो क्या देगा, फ्रॉम 12. अब वो क्या देगा मुझे, एक्सपेक्टेड फॉर्मेट में. बट इसकी जगह मैं कुछ और लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो नहीं परमिट कर रहा है, बट देखेंगे उसको. टू डेट तो समझ में आया. ठीक है. अभी देखो, अभी मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ. ठीक है. मेरा टेबल कौन सा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरा टेबल कौन सा है, इसमें ज्वाइन डेट दिख रहा है सबको. ठीक है. अभी मैं इसमें डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ. ठीक है. 111 नंबर का रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ. आप जो बोलोगे वो बताओ. चलो, इंसर्ट कैसे करना है, कौन बताएगा, इंसर्ट स्टेटमेंट बताओ. Insert EMP values EMP values पूर्ण ब्रॅकेट हम्म. मध्ये 111 हम्म. कॉमा वैभव शेट त्याला शेडीला ठीक है. अजून वैभव पाटिल. उसके बाद क्या है, मेल तू क्या डेट घेत नाही ते MySQL मध्ये कन्वर्ट आहे. होता. नाही आपण जे टाकत होतो ना 16:0 तू क्या डेट घेतच नाही. बर. ठीक आहे. एम नंतर काय येईल, डिपार्टमेंट काय टाकायचं, मे बी HR. ओके. ठीक है. और क्या लेने आगे, हाँ. अभी देखो इधर देखो. ठीक है. अभी इसमें डेट क्या देनी पड़ेगी मुझे, कौन से फॉर्मेट में देनी पड़ेगी. हाँ, मतलब इनका ज्वाइनिंग डेट में भी 10 जनवरी 2020 है, तो कैसे दूंगा मैं, 10 -Jan Jan -year 9/20 ना. 24. अपकमिंग जॉइनिंग हे बरोबर है. करो एग्जीक्यूट, लेट्स ट्राई क्या होता है. 1 रो इंसर्ट है. ओके. अभी 1 रो जो इंसर्ट हुआ है वो क्यों हुआ? क्योंकि हमने ये फॉर्मेट में दिया. अभी मुझे ये फॉर्मेट में इनपुट नहीं देना है, अलग फॉर्मेट में देना है, लेकिन उसने ये फॉर्मेट लेना चाहिए. तो मैं वो कैसे करूंगा, कंफ्यूज हो रहे हो क्या आप लोग, नहीं ना, एकदम सही चल रहा है ना. ठीक है. अभी मुझे क्या करना है, इसकी जगह पे ये जो फॉर्मेट है इसकी जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ. ठीक है. दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे 112. नाम बताओ कोई भी. राज सिंह. ठीक है. 10 जैन 2020. ये फॉर्मेट में नहीं डालना है मुझे. अभी क्या करना है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मुझे वो कन्वर्ट करना है. मेरे पास फॉर्मेट समझो, मुझे कौन से फॉर्मेट में डालना है डेटा. देखो ये डेट है मेरे पास, ये है 16 Jan 1996 2020.
2020 ये डेट डालनी है मुझे। मैं कैसे डालूंगा? ये मेरे पास ये इनपुट देना है बट उसने लेना चाहिए, तो मुझे कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी? नाही त्याला आधी सांगायला लागेल ना टू डेट मध्ये हे करायला लागेल. टू डेट मध्ये कन्वर्ट करून टाकायला लागेल. लेट्स ट्राई टू डेट. ओके, क्या आएगा? डेट यही आएगी, इसी डेट को मैं ले रहा हूँ, ठीक है, इसी डेट को मैं ले रहा हूँ, बट उसका देना पड़ेगा फॉर्मेट जो कि है DDMON अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हाँ ठीक है ना, उसको लगाते हैं ब्रैकेट को, मैं नीचे लेता हूँ इसको, ठीक है। अभी ये एज वन आर्गुमेंट लेगा, ठीक है, जो कि अपने को आउटपुट में क्या देगा? अपने को जो ये फॉर्मेट में चाहिए ना, टू डेट है ना, तो टू डेट क्या होता है? इतना मुश्किल है क्या? सबके चेहरे ऐसे गिरे हुए हैं. अरे काल विचारता येत होतं मला आता. हाँ का? मी असं सांगतोय, मैं ये बोल रहा हूँ ना, अपने को जॉइन डेट में डेटा जाना चाहिए, बट वो डेट फॉर्मेट में. जॉइन डेट कॉलम का फॉर्मेट क्या है? जैसे ये सैलरी का फॉर्मेट, डेटा टाइप क्या है? नंबर है. इसका डेटा टाइप क्या है? डेट है. तो वो कौन से फॉर्मेट में लेगा? अरे तुम्ही कसल्याही फॉर्मॅट मध्ये टाका, पण टेबल मध्ये इन्सर्ट होताना डेट फॉर्मॅट मध्येच जायला पाहिजे. बरोबर, DDMONYY याच्यात जायला पाहिजे. पण माझ्याकडे डेट ह्या फॉर्मेट मध्ये, मेरे पास डेट ये फॉर्मेट में, तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको, है ना, ये टू डेट कर रहा हूँ, तो वो जाना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ. तो अब तो सही है ना जो दिया हुआ है ना? तो डेट में कन्वर्ट करेगा ना, वो ये कैरेक्टर है बेसिकली, दिस इज कैरेक्टर, तो कैरेक्टर है ना, क्योंकि वो अपने को रिकॉग्नाइजेबल फॉर्मेट नहीं है, वो समझ में आने वाला फॉर्मेट नहीं है ओरेकल को, तो उसके वजह से हाँ ठीक है वो करेंगे, बट ये तो समझ में आया ना क्या किया हमने, ठीक है. कैरेक्टरला सांगतोय लेट्स ट्राई होता है या नहीं होता है. वन रो इंसर्टेड, तो डेट मैंने कौन से इनपुट किस में दिया था? 16, 10, 20, 20 में दिया था, 16, 1, 20 लिया कैसे? 16 जैन में आउटपुट है, ठीक है, वो समझ में आया क्या किया? बेसिकली दो ही चीजें, एक तो डेट फॉर्मेट में हो सकती है, नहीं तो कैरेक्टर फॉर्मेट में हो सकती है, असं याचं कारण नाही आहे. ठीक है, समजलं सगळ्यांना? एक तो डेट फॉर्मेट में होगी, नहीं तो कैरेक्टर में होगी. एक तो कैरेक्टर से डेट में कन्वर्ट होगी, या फिर डेट से कैरेक्टर में कन्वर्ट होगी. तर त्याला सॉफ्ट केलं तर पहिला मंथ दिल्यानंतर डेट लिहिलं तर ते घेईल त्याच्या सर फॉर्मॅट. ऐका ना, आता 16/1/2020 आहे बरोबर. अरे आपण फॉर्मॅट ऐका ना सर, तर मी डेटच्या 16च्या ऐवजी तिथं मंथ लिहिला, 12 लिहिला आणि इथं डेट लिहिली तर ते घेईल का? सेम घेईल ना, आपलं इथे चेंज करायला लागेल. सेम क्वेश्चन. इथे MM घेतलं तर का? फॉर्मॅट दिलाय देतोय ना त्याला. ना नाही मग ते सिस्टम फॉर्मॅट कसं घेणार? MM घेणार, इथे डेट घेणार, अच्छा अच्छा. आणि इथे काय करणार? 01, इथे 16. मी डेट कोणत्या फॉर्मॅट देतोय याचा इथे त्याच्या फॉर्मॅटमध्ये घ्या. एग्जैक्टली, तो रेकॉर्ड सांगायचं ठीक है. तुम्हाला इंसर्ट करो, हो गया इंसर्ट, देखो जाके वो डेटा क्या लिया है उसने, वो देगा जो हमने लिया है, डबल रिकॉर्ड आएगा, देखो 16 Jan 20. मग ठीक है, सर मी अब टेबल मतलब डेट फॉर्मॅट चेंज करू शकतो? अब सुनो ना, अब यहाँ पे 20 लेता हूँ मैं, 2020, यहाँ पे 16 और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 1, तो क्या होगा? फॉर्मेट अलग है, बट मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा कि ये फॉर्मेट किस में है. देखो ना, इसी का जनरलाइज फॉर्मेट यहाँ पे होगा. ओके, जैसे कि ये क्या है? वाई 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 वाई. 16 क्या है? TD. अभी वो इंसर्ट करेगा, किया उसने, देखो तीसरा रिकॉर्ड भी आया हुआ है, 16 Jan, किया इंसर्ट. ठीक है, टू डेट क्लियर है. अर्थ कसं आगे. अभी दूसरा है अपना ऐड मंथ्स. ये क्या करेगा बेसिकली?
दिए हुए डेट में कुछ ना कुछ महीने ऐड करेगा। वो कैसे करेंगे? ऐड मंथ्स में सिलेक्ट ऐड मंथ्स। ऐड मंथ्स का मीनिंग क्या है? मैं कुछ महीने ऐड कर दूं। आज का डेट है सिस डेट, सिस डेट में एक 10 महीने या फिर 12 महीने ऐड कर दो, तो क्या आना चाहिए? 24 आएगा ना, 12 महीने ऐड हो गए ना उसमें सिस डेट में। और सिस डेट को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? यहाँ पे अपनी डेट डाल सकता हूँ। आज की डेट क्या है? 26, बट डेट फॉर्मेट में चाहिए मुझे। यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट नहीं चलेगा। DC 2020 फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक, उसमें मैं ऐड करूँ 21 आया, तो ये डेट फॉर्मेट में चाहिए। डेट फॉर्मेट में ऑलरेडी है, ठीक है। अब इसमें एक दूसरा फॉर्मेट है जो डेट फॉर्मेट नहीं है, तो वो टू डेट करके लिया तो भी चलेगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे। टू डेट लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे ले रहा हूँ मैं टू डेट ना, अपना कुछ ना कुछ कॉमा रह गया होगा लास्ट टाइम में भी। टू डेट में ले रहा हूँ, ये डेट फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर बताओ, जैसे कि 12/1/20, ठीक है। इसको लेना पड़ेगा कोट्स में, इसको कर रहा हूँ सेपरेट। फॉर्मेट क्या है इसका? DDMMYY। लेना है DDMM, ओके। कोट्स में कुठे टू डेट चलते. लेट्स ट्राय बघू तसं नाही। टू डेट नाही ते कीवर्डच्या अगोदर इथे तिथं कोड झालं की मग ते ब्रॅकेट मध्ये घेतला आपण। तो का असेल आलं की 12 जॅन 21 ह्याच्यात मंथ्स ऍड झाले, ठीक आहे। मगाशी आपलं असं काहीतरी चुकलेलं असणार आहे तेव्हा आपण टू कॅप करत होतो. टू कॅट. आता फक्त तिथं पुढे टू कॅट टाका बरं. टू ऍड मंथच्या जागी, कुठे ऍड मंथच्या जागी टू कॅट टाका आणि 12 खोडा फक्त. हा बघू ना ते तसं होतंय. हा आपलं मग अशी टू कॅर नाही होते, ठीक आहे। टू कॅप मध्ये टेक्स्ट टाकून नाही होत. बघू ते, ठीक है। ऐड मंथ समझ में आया। ऐड मंथ क्या है? दिए हुए डेट में वो पर्टिकुलर मंथ ऐड करना है। अभी मैं इस डेट की जगह और ट्राई क्यों किया? ताकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, है ना। और उसके बाद क्या है? मंथ्स बिटवीन। यहाँ पे क्या होगा? दो डेट्स देनी पड़ेगी और वो उन दोनों में से जो डिफरेंस है वो निकाल के देगा। समझ में आया? मंथ्स बिटवीन यूज किया, दो डेट देनी है जो कि डेट फॉर्मेट में रहेगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा? दोनों में से दोनों का डिफरेंस करके देगा। बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा यूज नहीं होता, मैंने नहीं देखे, ठीक है। टू कैर टू मैंने यूज किया था ये। मंथ्स डेट्स मंथ्स बिटवीन, हाँ उनका there were many servers in that and they wanted it date remaining for the expiry of antivirus and video. हाँ अच्छा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट डेट में क्या आएगा? नेक्स्ट डे में क्या आएगा? देखो पढ़ो वहाँ पे क्या है। आज की डेट करते हो नहीं, नेक्स्ट डे डेट, तारीख में आने वाला संडे कब है मान लो। सिस्टम डेट ले लिया मैंने जैसे कि, तो आने वाला संडे कब है? लेट्स ट्राई दिस। सिलेक्ट क्या था? नेक्स्ट डे सिस डेट। सिस डेट से आने वाला मंडे कब है? आज के बाद आने वाला मंडे कब है? 1 January. आया? ओके, इजी है। इसमें बस टू डेट ऐड करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस किया उन्होंने, ठीक है। लास्ट डे का क्या देगा? वो महीने का आखिरी दिन कौन सा है वो देगा,
ठीक है। एक्सट्रैक्ट क्या करेगा बेसिकली, एक डेट से क्या एक्सट्रैक्ट किया इन्होंने, जो भी आपको ईयर चाहिए, मंथ चाहिए, डे चाहिए, मिनट, सेकेंड, है ना, तो उसमें से वो एक्सट्रैक्ट करेगा। अभी ये किसके जैसे सिमिलर है, टू कैर जैसी है ना, टू कैर यूज करके हम डेट में से कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट आपको पता है 2-3 डेट्स रहेगी, उसमें से जो ग्रेटेस्ट डेट है, जो बड़ी डेट है, वो अपने को आउटपुट में आएगी। लिस्ट में क्या होगा, इट विल गिव दी लिस्ट डेट, छोटी डेट आपको आउटपुट में आएगी। राउंड में क्या होगा, राउंड ऑफ होगा ना बेसिकली। अब वो राउंड ऑफ कौन से बेसिस पे होगा, 15च्या पुढे असेल तर असं आहे का? ये देखो इधर दिया हुआ है, ठीक है, ये सब पढ़ लोगे आप लोग, है ना। उसके बाद जो था अपना व्हाट वाज द केस, हाँ, ट्रंक में क्या होगा, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रंक वी सॉ इन स्ट्रिंग, ओके। ट्रंकेट, ट्रंकेट था ना, डेट को चॉप फिर चॉप ऑफ बेसिकली, ठीक है। न्यू टाइम, आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी, सो न्यू बेसिकली ती, हाँ ठीक आहे, न्यू डेट नंतर न्यू टाइम नंतर काही नाही आहे, बेसिकली विल स्टार्टिंग विथ द ॲग्रिगेट फंक्शन्स, ओके। डेट मध्ये काही कन्फ्युजन आहे का, नाही म्हणायचं नाही, नाही म्हणताना तोंड सोडून देतात सगळं, असं नाही आहे ना काही, परत सांगू नसेल समजलं तर, एक तो दो ही फॉर्मेट है, एक तो दो ही फॉर्मेट है, एक तो डेट फॉर्मेट रहेगा, एक तो कैरेक्टर फॉर्मेट है। डे को कैरेक्टर में करना है, कैरेक्टर को डे में करना है, ठीक है, यही दो चीजें हैं। अब मंथ्स, अभी देखो मान लो आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रहा, ठीक है, मंथ्स बिटवीन कैसे निकालने, तो आप गूगल में जाके डाल सकते हो। इंडस्ट्री में भी हम ऐसे ही करते हैं कि मान लो मुझे इन स्ट्रिंग था अपना, इन स्ट्रिंग का कुछ याद नहीं रहा, इन स्ट्रिंग का कुछ याद नहीं रहा, तो कैसे करते हैं, गूगल पे डालता मैं हाउ इन स्ट्रिंग वर्क्स इन SQL, हाउ इन स्ट्रिंग वर्क इन ओरेकल, तो वो पूरा उसका बेसिक पेज है, वो निकाल के लाके देगा। बट इन स्ट्रिंग क्या करता है यही समझ में आना चाहिए आपको, इन स्ट्रिंग करेगा क्या, मुझे इन स्ट्रिंग यूज करना है या सब स्ट्रिंग यूज करना है, वो तो क्लियर है, बट उसके आर्गुमेंट्स आपको याद नहीं, किसी को याद नहीं रहेंगे वो कैसे देना है, बट आप डाल सकते हो हाउ इन स्ट्रिंग वर्क्स इन ओरेकल, तो आपको ओरेकल का पूरा पेज आएगा, वो पूरा बकायदा बताएगा यहाँ पे क्या डालना है, वहाँ पे क्या डालना है, कौन सा आर्गुमेंट देना है, ऑकरेंस कहाँ पे देना है, वो सब चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। बट आपको इन स्ट्रिंग क्या करता है यही तो पता होना चाहिए ना, ये चीज़, ठीक है। फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन और राउटर ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल ETL में जो हम यूज़ करते हैं, दोनों का डिफरेंस पता है, मुझे मल्टीपल फिल्टर कंडीशंस लगानी है, तो मैं फिल्टर लगा के मुझे उपयोग नहीं है, मुझे राउटर लगानी है, यही तो मुझे पता होना चाहिए ना। मैं फिल्टर लगाऊंगा तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, वही है बस। आपको ये UID यूज़र क्या करता है, या फिर मे बी सम क्या करता है, एवरेज क्या करता है, रैंक क्या करेगा, डेंस रैंक और सादे रैंक में डिफरेंस क्या है, वो बेसिकली पता रहेगा, उसका क्वेरी आप 10-15 मिनट में कहीं से तो निकाल सकते हो, बट वो चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये देखा था, हाँ, और एक ये बचा था अपना कॉलेज, तो क्या देगा, इट विल रिटर्न दी फर्स्ट नॉट नल डे, जो कि हमने देखा है ना। और ये था न्यू टाइम, एक बार देख लो क्या, ठीक है, यू कैन ट्राई दिस। आई डोंट थिंक डेट में कुछ बचा है, बट को प्रैक्टिस करिए आज, नहीं कुछ समझ में आता है तो कल वापस से मिलेंगे, मेरे पास लेक्चर रिकॉर्डेड है आज का, कैन प्रोवाइड यू विद दैट, ओके। अभी आगे हमें देखना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करना है, एक तो रैंक होता है, एक डेंस रैंक होता है, ठीक है। कैन कवर दिस टॉपिक लेटर ऑन, विश आई कुड, ठीक है, हाँ ठीक है, लेट्स ट्राई विद दिस, ओके। UID क्या होता है, दिस आर सम माइसेलेनियस फंक्शंस, ओके, जो कि है सिंगल रो फंक्शंस,
ये ज्यादा मुझे नहीं लगता कभी यूज किया होगा मैंने। सिलेक्ट यूजर, यूजर क्या देगा? हाँ वो तो मैं बताऊंगा। पहले के तीन, वी साइज, यूजर और यूआईडी। यूआईडी क्या होता है? हर यूजर को एक आईडी डिफाइंड होता है ना बैकएंड में। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ सिलेक्ट यूआईडी फ्रॉम ड्वेल, तो ये क्या होगा? जो यूजर करंटली लॉग्ड इन है उनका आईडी मुझे प्रोवाइड करेगा। बस पता होना चाहिए ना। सिलेक्ट यूआईडी फ्रॉम, तो क्या है 9। बैकएंड में मेरा आईडी 9 से रजिस्टर्ड है। इट विल रिटर्न द इंटीजर वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द यूजर करंटली लॉग्ड इन, है ना। यूजर क्या है? पीसी का यूजर का ओरेकल से यूजर। ओरेकल से सो ये यूजर क्या देगा? इट विल गिव द यूजर नेम। अब मैं सिस्टम से यूजर, सिस्टम का यूजर हूँ या फिर मेरा खुद के नाम से काम कर रहा हूँ पता चलेगा। यूजर फ्रॉम system, so I'm working as a system. Okay. इथे कमांड प्रॉम्प्ट मध्ये कमांड प्रॉम्प्ट मध्ये पण हे वर्क करत असतील मे बी। कमांड प्रॉम्प्ट मध्ये एसक्यूएल प्लस वरती हा कमांड प्रॉम्प्ट हो एसक्यूएल प्लस वरती होतात। हां कॅन यूज देअर। ओके। आणि हे व्ही साईज काय? बेसिकली हे काय देते? कॅरेक्टर किंवा वर्डची साईज लेंथ म्हणू शकतो आपण से लेंथ। फंक्शन Okay, it is similar to that of okay. Rank and dense rank will start tomorrow's session with rank and dense rank. कुछ नहीं है। एक डेंस रैंक क्या होता है? एक सिक्वेंशियल रैंकिंग मेथड है और रैंक है नॉन सिक्वेंशियल रैंकिंग होता है। तो इनमें क्या होता है बेसिकली? मेरे पास एग्जांपल इंडेक्स वाला क्या? इंडेक्स वेगळं आहे इंडेक्सिंग वेगळं आणि डेन्स रँकिंग वेगळं रैंकिंग फरकच नाही कळायला मला आईडी टू नंबर, ठीक है, टू डेट, ठीक। ग्रुप फंक्शंस, दिस इज समवॉट इंटरेस्टिंग। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था कि हम जो फंक्शंस देख रहे हैं वो सिंगल रो फंक्शंस है। सो व्हाट इट वाज डूइंग, एक पर्टिकुलर रो के लिए वो क्या जनरेट कर रहा था? एक अलग से आउटपुट जनरेट कर रहा था, ठीक है। जैसे कि मैंने अपर यूज किया तो हर एक रो के लिए, जैसे कि अपर फर्स्ट नेम किया तो फर्स्ट नेम में जितने भी है, जैसे कि दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। उन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिलेक्ट अपर फर्स्ट नेम, ओके, फर्स्ट नेम फ्रॉम 12। तो मुझे कितने आउटपुट आना चाहिए? 11, क्योंकि मेरे पास सॉरी ठीक है। तो 11 आउटपुट आना चाहिए, है ना। क्या हुआ अभी? कुछ डाउट है? पर फर्स्ट नेम हो गया। तो इसने क्या किया? मुझे हर एक रो के लिए एक अलग से जनरेट करके आउटपुट दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं और कौन से कॉलम सिलेक्ट कर सकता हूँ? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सरनेम है, ओके। सरनेम है, सैलरी है, डिपार्टमेंट है, ओके। बट ये राम को उसने क्या किया? अपर केस में कन्वर्ट किया। अब देखो हर एक रो के लिए अलग सा आउटपुट है ना। तो ये हमने अब तक जो भी फंक्शंस देखे वो सब हर एक रो के लिए अलग सा आउटपुट जनरेट करते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम देखेंगे वो है ग्रुप फंक्शंस, और इसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस। तो ये क्या करेंगे बेसिकली? इसमें कौन से आते हैं? एक तो सम आएगा, सम है, दूसरा है मीन। मेन म्हणजे मीन वाला मीन का मीन मीन मैक्स, फोर्थ है एवरेज, मीडियम ते पण येतात ओके। अभी ये क्या होते हैं?
ये ग्रुप फंक्शन है, मतलब यदि मैं किसी पर्टिकुलर कॉलम पे इनको इम्प्लीमेंट करता हूँ, जैसे कि सैलरी है, तो वो मुझे आउटपुट में क्या देगा, एक ही वैल्यू देगा। अभी पूरी सैलरी का सम कितना आएगा, एक ही आएगा ना, तो वो एक वैल्यू आउटपुट में देगा। पूरी सैलरी में से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, जो भी रहेगी 8,000। 8,000 राजला दिली आहे ना. ठीक है, तो क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू एक ही आएगी, मैक्सिमम भी एक ही आएगी। और काउंट यदि मैंने लिया तो कितने रिकॉर्ड्स है टोटल इस टेबल में, 11। तो काउंट में क्या आएगा, कितने रिकॉर्ड्स है उस पर्टिकुलर इसमें कॉलम में, या फिर पर्टिकुलर जिस पे भी हम अप्लाई करेंगे उसको। ठीक है, और एवरेज क्या रहेगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ओके, तो ऐसे होगा, तो ये एक ही आउटपुट जनरेट करेगा। कैसे देखते हैं, ठीक है, अभी मैं करता हूँ सिलेक्ट सम ऑफ क्या होगा, सैलरी फ्रॉम, कितना है आउटपुट, कितना आया। अब इसके साथ में यदि इसके साथ मैं बाकी के कॉलम्स ले सकता हूँ क्या, हाँ ले सकते हैं। ट्राई करते हैं। नहीं फर्स्ट नेम मे बी सर नेम, दो ही कॉलम ट्राई, नॉट अ सिंगल रो फंक्शन। ग्रुप फंक्शन इतना है। हाँ, ग्रुप बाय लगेगा वो बाद में, हाँ ग्रुप बाय लगेगा, उसमें हैविंग लगा सकते हैं, वो सब चीजें करेंगे। बट फिलहाल के लिए ये ग्रुप बाय फंक्शन है क्या, फर्स्ट नेम सर नेम में, नहीं. इसके हमें ग्रुप बाय तो लगाना पड़ेगा, ग्रुप बाय फंक्शंस लेंगे। बट ये सम, अभी देखो फर्स्ट नेम सर नेम है ना, 11 रिकॉर्ड्स है, बट सम ऑफ सैलरी कितने रिकॉर्ड्स है, एक ही है, एक ही आएगा ना, सो दैट्स व्हाई इट इज अ ग्रुप फंक्शन। ओके, अभी इसने क्या किया, सम में सब सैलरी की एडिशन करके मुझे दे दी, तो ये कितना है, 4,40,000 टोटल सब एम्प्लॉयज का एक्सपेंस है। ठीक है, अब इनमें से मिनिमम सैलरी किसका है, 8,000 आया रिकॉर्ड, मैक्सिमम क्या है 80,000। ओके, एवरेज क्या है, पर एवरेज कितना सैलरी ले रहा है, 33,000 समथिंग। और काउंट करूंगा मैं इसको, तो क्या आउटपुट आएगा, काउंट सैलरी, तो सैलरी में कितने रिकॉर्ड, 1 2 3 ऐसे 11 रोज है ना, तो हाँ ठीक है 13, सैलरी में कितने रिकॉर्ड्स है 13, तो वो सब आ गए। ठीक है, अभी काउंट ऑफ सैलरी की जगह मैं काउंट ऑफ फर्स्ट नेम करूँ तो 13 आया, क्यों 13 आया मैं समझाता हूँ। हाँ, फ्रॉम कितने रिकॉर्ड्स है टोटल, 13 रिकॉर्ड्स, इसकी वजह से वो 13 दिया उसने। ओके, समझ में आया, काउंट। तो ये कौन से फंक्शंस होते हैं, ग्रुप फंक्शंस। अभी ये ग्रुप फंक्शन हम या फिर कौन सा फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन, ये किसके साथ यूज करेंगे, ग्रुप बाय के साथ। ठीक है, और जब भी ग्रुप बाय यूज करेंगे तब हम कौन सा क्लॉज वेयर नहीं यूज करेंगे, हैविंग यूज करेंगे, वो फंक्शन सेम ही करेंगे, वो कैसे वो देखेंगे। ठीक है, और अब मुझे एक चीज समझाइए, ठीक है, इसके जाने से पहले एक और लास्ट कंसेप्ट करेंगे फिर जाएंगे सर। हाँ ठीक है, डिस्टिंक्ट, ओके अच्छा किया याद दिलाया। ठीक है, डिस्टिंक्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, यूनिक वैल्यू। अभी सैलरी, इसमें कोई डबल वैल्यू आई हुई है क्या, आई हुई है, इसमें भी डबल वैल्यू है। ठीक है, यदि मैं इसमें प्राइमरी की लगाता, आप लोगों को पता होगा, मैं भी कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता, कोई कंस्टेंट लगाया क्या मैंने, कंस्टेंट भी कल देखेंगे, ग्रुप बाय भी कल देखेंगे, और रैंक भी कल देखेंगे, वो क्वेरी में कैसे करना है वो देखेंगे, बट अभी उनके कंसेप्ट समझ लेंगे बस। ठीक है, अब मैं करता हूँ सिलेक्ट डिस्टिंक्ट अरे डिस्टिंक्ट नहीं वर्ड वापरता आपण, काही युनिक आहे यार, MySQL मध्ये डिस्टिंक्ट आहे. डिस्टिंक्ट
सैलरी फ्रॉम काउंट पर लावा काउंट किती डिस्टिंग अरे डिस्टिंग काउंट सैलरी में भी अभी काम करेगा क्या? फर्स्ट नेम सर नेम क्यों नहीं करेगा? ठीक है। अब यहाँ पे क्वेरी को और कॉम्प्लिकेटेड कैसे कर सकते हैं? ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। चलिए ओके, क्या बोल रहा है ये? कॉलम के नाम हमें करने पड़ेंगे डबल कॉलम के नाम में देते। ठीक है, ये क्या हो गया? सैलरी कौन से फॉर्मेट में आई? डिसेंडिंग में। और क्या वैभव, क्या सवाल था? दो कॉलम पे लगा सकते हैं क्या? ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, फर्स्ट नेम ASC एंड लगाना पड़ेगा। सर मग याच्यात आहे ना आता डिस्टिंग कलर बनवते फर्स्ट नेम असेंडिंग, तो ये अपने को निकाल देना पड़ेगा डिस्टिंग। अब चलेगा? आता सॅलरी का नहीं, एक मिनट। सिलेक्ट सैलरी, फर्स्ट नेम सर नेम, ये एंड निकालना पड़ेगा। फर्स्ट नेम असेंडिंग, रुको ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, फर्स्ट नेम असेंडिंग। ठीक है, आता अब देखो, हमने दो कंडीशन दी है ना। एक तो सैलरी होगा डिसेंडिंग से, ठीक है, डिसेंडिंग तो है ही, बट जब दो सैलरी डिसेंडिंग मैच हो जाएंगी तब प्रायोरिटी जाएगी फर्स्ट नेम को असेंडिंग में। अभी देखो, फर्स्ट नेम असेंडिंग में आया, ये दोनों में मैच है तो ये एक असेंडिंग में आएगा। और यहाँ पे DSC कर देंगे तो क्या होगा? शाम ऊपर जाएगा, शाम ऊपर गया, आनंद नीचे आया। ये क्लियर है? क्या किया, समझ में आया? कल या परसों का सवाल था वैभव का, नहीं यश का, कि दो कॉलम को लगा सकते क्या थे, तो दो को हमने ऑर्डर बाय कर सकते, मल्टीपल कॉलम कर सकते। हाँ, हमने क्या किया? हाँ ठीक है, अभी क्या किया हमने, देखो, एक तो सैलरी डिसेंडिंग हो गई, ऑर्डर बाय क्लॉज लगाया यहाँ पे, तो सैलरी कौन से इसमें हो गई? डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई। देखो है क्या? अभी इसके साथ मुझे क्या करना है? ऑर्डर बाय और एक क्लॉज देना है, ठीक है, फर्स्ट नेम असेंडिंग। ठीक है, तो दो कॉलम पे मैंने ऑर्डर बाय किया। अब प्रायोरिटी किसको होगी? सैलरी तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही मिलेगी, बट जब इसको मैच मिलेगा, दो सैलरी सेम है ना, ये 50,000 और ये 50,000 सेम है, तो वो कौन से कॉलम को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा? जिसका फर्स्ट नेम असेंडिंग है, तो ये है असेंडिंग से। ठीक है, कोणाचं काय अडलंय माझ्याच नवीन नंबर। ठीक है, 40-40 इथे 40 ला मॅच आहे, बरोबर? प्रायोरिटी कशी गेली? ओके, समजलं? अजून जो कन्सेप्ट बघायचा होता तो बाकी आहे, व्हॉट इज रँक अँड व्हॉट इज डेन्स रँक. So we'll just go to the Excel sheet, take one example. त्यांचा रँक काय असेल आणि डेन्स रँक काय असेल हे बघू, then we can go. Okay, taking an example of maybe salary. Okay, rank, डेन्स. आता अब मैं सैलरी को क्या कर रहा हूँ?
कौन से फॉर्मेट में लगा रहा हूँ, या फिर मार्क्स ले लो, मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर से लगा रहा हूँ, ठीक है। एक बंदा है जिसके मार्क्स, जिसको मिला है 100 आउट ऑफ 100, दूसरे को मिला है 98, तीसरे को मिला है 95, चौथे को मिला है 95, पांचवे को मिला है 90, 89, 89 के 3 बंदे, और फिर गया मैं भी 80, ठीक है। इतने मेरे स्टूडेंट के मार्क्स है, ठीक है। अभी रैंक क्या होता है, इट इज नॉन सिक्वेंशियल रैंकिंग मेथड, नॉन सिक्वेंशियल। और डेंस रैंक क्या होता है, सिक्वेंशियल रैंकिंग मेथड। इसमें सीक्वेंस फॉलो होगा, ये नॉन सीक्वेंस है। अभी सबसे ज्यादा मार्क्स जिसको मिलते हैं वो क्या होता है, फर्स्ट नंबर आता है। या फिर मैंने डिक्रीजिंग नीचे से देना स्टार्ट किया तो भी चलेगा, मैं कर सकता हूँ इसको ऑर्डर बाय अलग करके, ठीक। बट इसमें यदि मैंने ऐसे बोला कि जिसका मार्क सबसे ज्यादा है उसका पहला नंबर, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होता है। तो इसका फर्स्ट रैंक आएगा बराबर, दूसरा रैंक किसका आएगा, 98 वाले का, इसका कितना आएगा, थर्ड, तो ये दोनों का थर्ड आएगा क्योंकि दोनों का मार्क सेम ही है, ओके। अब 90 का क्या आएगा, बट इट इज नॉन सिक्वेंशियल, बराबर। तो एक क्या होगा, क्योंकि 3 2 बार दिया हुआ है ना, सो यहाँ से 4 किसी को नहीं देंगे, वो देंगे इसको, सॉरी इसको देंगे 5, सॉरी, ठीक है, 4 किसी को नहीं देंगे, 5 शायद ठीक है। 6 अब क्या आएगा, 6 कितनी बार दिया है, 3 बार, देना कितनी बार था, 1, दोनों को क्या कर देंगे 7 और 8 बोलेंगे और आगे को देंगे 9। सबको समझ में आया। बट डेंस रैंक में क्या होगा, 1। अब ये आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसको देखना भी मत, इधर देखो भी मत, इसको येलो कलर कर देता हूं, इसको देखना भी मत, ठीक है। तुम देखना मत, अरे दिसतंय मी सांगतो, देखना मत, मी याला हाईड नाही करू शकत, याचं बटन चालू तर ते टेक्स्ट कलर व्हाईट करून टाका. नाही, ठीक आहे ना, बघू नका ना तुम्ही, अरे नहीं बघायचं, ये हाइड नहीं हो रहा है, ये इस पे क्लिक ही नहीं होगा, हो गया, तर ते टेक्स्ट कलर व्हाईट करून टाकायचं. सॉरी सर, अनहाईड कलर. हाँ आता काय, डेंस रैंक सिक्वेंशियल रैंकिंग मेथड है। तुम्हारा इंटरव्यू में, आप लोगों को इंटरव्यू में यही सवाल पूछेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है, समझ में आया। सवाल क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डेंस रैंक, तो वो आपको क्वेरी नहीं पूछेंगे, 10 सवाल में से एक क्वेरी पूछेंगे, बट 10 में 10 क्वेरी नहीं पूछेंगे, ठीक है। इसका रैंक आएगा 2, इसका रैंक आएगा 3, अब क्या आएगा 4. क्यों, सिक्वेन्शियल रँकिंग आहे ना. सिक्वेंशियल आहे ना, बट मार्क्स तर सेम है, मार्क्स तो सेम ही है, हां. तो कंफ्यूजन है ना। 3 आएगा, 95 मैं बोलूंगा, अभी देखो हम दोनों को 95 और इसको 3 दे दिया, मुझको 4 दिया, तो कैसे चलेगा, मैं क्यों बोलूंगा मुझे 3 चाहिए, एग्जैक्टली। तो ये आएगा 3, इधर भी 3 आएगा, बट यहाँ पे ड्रॉप कुछ नहीं होगा, ये होगा 4। हाँ, हमने रैंक में क्या किया था, इसको 5 दिया था, है ना, तो ये क्या होगा 5 5 5, ये होगा 6। यही डिफरेंस है रैंक और डेंस रैंक में, ठीक है। और इस पे क्वेरी कैसे करनी है वो देखेंगे, जो कि बहुत आसान है, ठीक है।